जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी नवरात्रि के दिनों में जरूर ले आइए ये एक चीज घर पर जिससे माता रानी होती हैं प्रसन्न। आइए जानते हैं वे कौन कौन सी चीजें हैं जो घर में लाने से माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होती है। नवरात्रि कब से शुरू है और कितने दिन के होंगे नवरात्रि इस बार, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी दोस्तों आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। चैत्र नवरात्रि अब की बार 30 मार्च से शुरू हो रही है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। इसके बाद माँ दुर्गा को विदाई दी जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि की शुभ मुहूर्त तिथि और संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिसे तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वही 2 अन्य नवरात्रि होते हैं जो चैत्र और शारदीय नवरात्रि जिन्हें कहा जाता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। 9 दिनों तक पड़ने वाली इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही कलश स्थापना करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 नहीं बल्कि केवल 8 दिन के ही पड़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत 30 मार्च से शुरू हो रही है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब से कब तक है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू हो रहा है और जो 30 मार्च दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है, जो 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। आइए अब बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। पहला मुहूर्त रहेगा 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक है। दूसरा मुहूर्त रहेगा वहीं घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक है। इस बार नवरात्रि 9 दिन के नहीं बल्कि 8 दिन के होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन के नहीं बल्कि 8 दिन की ही होंगे। चैत्र नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए 8 दिन के ही नवरात्रि पड़ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम तथा उत्साह के साथ मनाई जाती है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे इस नवरात्रि पर आप अपने घर में ले आते हैं तो माता रानी आपके घर दौड़ी चली आएंगी। माता रानी की कृपा से आपकी समस्त परेशानियां तथा संकट दूर हो जाएंगे, जिसे करने मात्र से जीवन भर धन धान्य में वृद्धि होती है। कितनी भी बड़ी फूटी से फूटी किस्मत होती है तो वह भी चमक उठती है। माता रानी की पूजा आराधना करने से सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे खास दिन होते हैं। भक्त अपनी अपनी श्रद्धा से माता रानी को व्रत करके तथा पूजा पाठ करके आराधना करके माता रानी को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करते हैं और माता रानी भक्तों की मुरादें भी अवश्य पूरी करती है। दोस्तों, माता रानी की असीम कृपा पाने के लिए समस्त व्यक्तिगण भिन्न भिन्न क्रियाएं करते हैं, पूजन करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान आप और हमें घर में अवश्य ही लानी चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन कौन सी चीजें हैं। परंतु आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माता रानी। धार्मिक शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जो माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, माता रानी के भक्त माता रानी के इन प्रिय चीजों में से कोई भी एक चीज घर ले आते हैं तो माता रानी अपने उन भक्तों के घर में अवश्य ही दौड़ी चली आती हैं और माता रानी की कृपा से घर में किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रह जाता और आपके घर में धन धान्य के भंडार तथा अन्न भंडार भर देती हैं। आपके घर से गरीबी दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। माता रानी की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। पहली बात दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य ही चढ़ाया जाना चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, इत्र, सिंदूर, मुहावर, काजल, चोटी,
मंगलसूत्र, नेल पॉलिश, माला, पायल, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने वाली रबड़। दोस्तों आप अपनी श्रद्धा से माता रानी का साड़ी इत्यादि भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए एक चौकी लगाएं, उस पर लाल रंग का कपड़ा अवश्य ही बिछाएं। इसके बाद माता रानी की प्रतिमा उस पर रखें। फिर माता रानी को टीका लगाएं तथा फिर माता रानी को श्रृंगार अर्पित करें। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है तथा अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो महिला माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करती है तो ऐसी महिला स्वयं भी 16 श्रृंगार अवश्य ही करे। ऐसा करने से माता रानी जल्द प्रसन्न होती है, फिर अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवरात्र के पश्चात आप 16 श्रृंगार का सामान या तो किसी ब्राह्मणी या तो अत्यंत गरीब महिला को दान में दे सकते हैं, या तो आप स्वयं भी इन सामानों को माता रानी का प्रसाद समझकर उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि नवरात्र के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप घर में सोने का या चांदी का सिक्का घर में लाएं और इस सिक्के का माता रानी के चौकी के पास रखें और नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का पूजन भी अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहती है और इससे घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद आप इस सिक्के की पूजा करने के पश्चात आप इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें, या फिर आप अपना सारा जहां धन रखते हैं उसी धन के साथ इस सिक्के को रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। कमल के फूल को धर्मशास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी लक्ष्मी भी कमल पर विराजमान होती हैं। नवरात्र के दौरान कमल का फूल लाकर माँ देवी को अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य और संपत्ति में वृद्धि होती है और परिवार में आपसी स्नेह और प्रेम बना रहता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कमल का फूल नहीं मिले तो आप कमल के फूल की चित्र ही लाकर घर में रख सकते हैं और उसे आप घर के उत्तरी दीवार पर लगा दें। फिर माता रानी से घर में कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो आपको नवरात्रि के दिनों में अपने घर पर अवश्य ही लानी है, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके घर पे समस्त परिवार पर सर्वदा बना रहे और समस्त दुख कष्ट और दरिद्रता दूर रहे, अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें जय माँ दुर्गा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।